परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देवी त्वयं च सरस्वती ब्रह्मपत्नी च यदधारयति देहि मां च बुद्धियतः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। ज्ञानवैराग्यं च यदधारयतः श्री व्यासपुत्राय नमो नमः। देहि मम च ज्ञानवैराग्यं श्री सुखदेवाय नमो नमः। कृष्णं पदारविन्दनं गोपीजनवल्लभं नित्यं परमानन्दनं श्रीकृष्णाय नमो नमः। कृष्णाष्टमिदं पुण्यं प्रातरुच्यता एव पठेत् कोटिजनं कृतं पापं स्मरेण चिंसयति। रुक्मणीकीलसयुक्तं पीताम्बरं सुशोभितम् अवाव्याप्तं तुलसीगन्धम् श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुः। श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुः। बालकृष्णं यदा सदैवः यशोदागर्भसम्भवतेः तस्माङ्गतं च गोपप्रिये श्रीबालकृष्णाय नमो नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री भागवत भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे जय 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 दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय 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 नंदलाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय 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 दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल की कथा में आपने कंस मरण और वाके बाद में उग्रसेन जी को भगवान ने राज दिया और उसके बाद गुरु संदीपन के यहाँ पर भगवान कृष्ण ने दीक्षा ली। सुखदेव जी कहते हैं राजन गुरु संदीपन के यहाँ पर गुरु दीक्षा में भगवान ने उनके पुत्रों को यमराज से ला करके दिया और वहीं से भगवान को पंचजन्य नामक राक्षस का वध करने पर पंचजन्य नामक शंख प्राप्त हुआ। और उसके बाद में जब भगवान मथुरा में आए तो भगवान ने मथुरा में आकर के और उद्धव जी से एक दिन कहा कि उद्धव मुझे उस ब्रज की गोपियों की बहुत याद आती है। अरे उद्धव उन गोपियों का जो प्रेम था वो मुझे दिन रात याद आता है। उद्धव तुम जाकर के और उन गोपियों से मिलकर के आओ और उन्हें छह कुशल पूछ करके और उन्हें मेरे बारे में बता करके आओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन उद्धव जी ने भगवान कृष्ण के मन की बात जान करके ब्रज की यात्रा प्रारंभ की। उद्धव जी जब ब्रज के समीप पहुंचे, नंदगांव के समीप जब पहुंचे तो उस समय पर गोधूली बेला थी और जैसे ही उद्धव जी के रथ को आते हुए देखा उन गोपियों ने तो सुखदेव जी कहते हैं राजन उद्धव जी और भगवान कृष्ण के प्रारूप को दूर को देखो, दूर से अगर देखेंगे तो भगवान कृष्ण का प्रारूप और उद्धव जी का प्रारूप एक जैसा दिखाई देता है। उन गोपियों को दूर से ऐसा लगा जैसे कृष्ण वापस आ गए। राजन उन सब गोपियों ने अपने शुद्ध बुद्ध खोकर के और जाकर के उद्धव जी के रथ को घेर लिया। और जैसे ही जाकर के देखा तो वहां पर उद्धव जी थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान
करने वाली उन गोपियों की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उन गोपियों ने भगवान कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा कृष्ण से मिलती जुलती देख करके और उन्हें ऐसा ही महसूस हुआ कि जैसे कृष्ण हमारे सामने हैं। और जब उद्धव जी को देख करके उनका मन का विरह दुगना हो गया। उन्होंने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, हम जानते हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं और उन्हीं का संदेश लेकर के यहाँ पर आए होंगे। हे उद्धव, इस नंद गांव में गौएं, ग्वाल और इन गोपियों को और अपने माता पिता को, सगे संबंधियों को स्नेह बंधन में बांधने वाले भगवान कृष्ण ऐसे निर्दयी कैसे बन गए कि जो एक ही बार में हमको त्याग दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण के विरह की मन की भावना जो है वो गोपियां भी जानती हैं कि दुखी तो वो भी होगा, लेकिन उन गोपियों ने कहा, उद्धव, वो तो बड़ा निठुर है। अरे उद्धव, जब उनको ऐसा करना ही था तो हमसे प्रेम क्यों किया? और उद्धव, यह सत्य है कि प्रेम एक ऐसी अग्नि है, दुश्मनी में आदमी इतना नहीं जलता लेकिन जितना प्रेम में जलता है। उन गोपियों ने कहा, उद्धव, दिन रात खाते पीते सोते उठते बैठते केवल और केवल वो छलिया ही दिखाई देता है। पता नहीं उसने ऐसा हम पर क्या किया है, ऐसा कौन सा जादू किया है कि उसके सिवाय संसार में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उद्धव जी ने कहा, गोपियों, तुम्हारे समान ही दिन रात तुम लोगों का स्मरण, सब गोपियों का स्मरण, उन गौओं का स्मरण, उन ग्वालों का स्मरण करता है कृष्ण, और उन लीलाओं को याद करके वो बड़ा दुखी होता है। सखियों ने कहा, उद्धव, ये सब कहने की बातें हैं। अरे उद्धव, वो तो इतना कपटी है, इतना चालाक है, इतनी झूठ बोलता है वो। जब हमारे साथ रहता था तो केवल एक ही बात कहता था कि मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा, लेकिन गया जब ऐसा गया कि दोबारा पलट करके ही नहीं आया। तो उन सखियों ने उद्धव जी से किस प्रकार से कहा, तो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, सत्य में इन गोपियों के साथ में छल हुआ, लेकिन उद्धव जी इस बात को भी जानते थे कि कृष्ण अगर करते तो क्या करते। भगवान ने
उद्धव जी ने जब गोपियों की ये बात सुनी तो भगवान उद्धव जी कहने लगे कि तुम सभी गोपियों का जीवन सफल है, क्योंकि तुम्हारे अंतर मन में केवल और केवल कृष्ण विराजमान है। अरे गोपियों, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो जो दिन रात उसी का चिंतन करती हो। भगवान कृष्ण के वियोग में भी तुमने उन इंद्रियों को परमात्मा में प्रति ऐसा भाव लगा करके और तुम्हें अंतर मन में उनके साक्षात दर्शन करते हो। भगवान ने कहा कि मैं सबका उत्पादन करने के कारण सबकी आत्मा हूं और सब में मैं निवास करता हूं। और सबके साथ मेरा समान व्यवहार होता है। जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं उस जीव को उसी प्रकार से प्रेम करता हूं। उन गोपियों ने कहा उद्धव जी, इसमें संदेह नहीं है कि वो भी हमें याद करता होगा। सौभाग्य की बात है कि वो कभी कभी हमें याद तो करता है, लेकिन उद्धव जी उसके मन में कदापि ये नहीं आता कि एक बार जाकर के उन गोपियों से मिल लूं। जब से यहां से गया है पलट करके और उसने आकर के हमको नहीं देखा। उद्धव जी ने कहा गोपियों, यहां से जाने के बाद में उसे समय ही नहीं मिला। संसार में किसी की अगर आशा रखते हैं आप और उस आशा पर अगर आप खरे उतरते हैं तो बड़ी सुंदर बात है। गोपियों ने कहा कि उसने तो संदेशा भी इतने दिन के बाद में उद्धव जी तुम्हारे साथ में भेजा है। और अब उद्धव जी तुम हमारा संदेशा जाकर के सुनना देना कि या तो वो आकर के हमसे मिल ले, न उनके विरह में हम अपने प्राण त्याग देंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उन गोपियों का अटूट प्रेम देख करके और उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए कि कितना प्रेम करती हैं गोविंद जी। उद्धव जी ने कहा गोपियों, ये विरह की व्यथा है और ये सत्य है। जिसको आप चाहते हैं वो अगर आपसे दूर हो जाए तो सारा संसार फीका लगने लगता है। ये सत्य है, क्योंकि दिन रात मन है ना उसी जीव को ढूंढता है और उस विरह में खाना पीना सोना सब कुछ त्याग देते हैं। उद्धव जी ने कहा गोपियों में जाकर के समझाऊंगा उसे और तुम्हारी मन की वृत्ति जाकर के सुनाऊंगा और शीघ्र अति शीघ्र तुमसे आकर के और वो मिलेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आंखों में आंसू भर करके उन्होंने प्रेम से कहा गोपियों ने कि उद्धव जी
अब हम यही चाहते हैं कि हमारी की मन की बात एक एक व्रती एक एक संकल्प भगवान श्री कृष्ण के निमित्त हो, और ये प्राण अगर जाएं तो कृष्ण के निमित्त जाएं। सोच करके देखिए कितना अटूट प्रेम था गोपियों का। और इस प्रकार उद्धव जी उन गोपियों से विदा लेकर के और ब्रज में पहुंचे और जाकर के भगवान कृष्ण को उन गोपियों का वृतांत तो सुनाया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उन गोपियों की व्यथा को सुन करके और भगवान कृष्ण भी रोने लगे। और उन गोपियों के विरह को याद करके भगवान भी दुखी रहने लगे। सोचो कि भक्त के प्रेम के कारण भगवान भी दुखी हो जाता है। ऐसा अटूट प्रेम अगर जीव का भगवान से होता है तो भगवान भी उसे उसी प्रकार से प्रेम करते हैं। और उसके बाद में भगवान कुब्जा के घर गए। भगवान कुब्जा के घर पहुंच करके उन्होंने, सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ही भगवान कुब्जा के घर पहुंचे तो समुचित रीति रिवाज से कुब्जा ने भगवान की पूजा की। भगवान को चंदन, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, इत्रादि, तांबूल सब अर्पण की और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इस जन्म में केवल भगवान आपको ही मान करके और इस संसार में मैं चल रही हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। उसके बाद में अक्रूर जी के घर गए। भगवान कृष्ण और बलराम जैसे ही अक्रूर जी के घर पहुंचे, अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण हो गई। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि कृष्ण शिरोमणि यदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों आ रहे हैं। बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। अक्रूर जी ने भगवान को चरणों में वंदना करके और क्षमा याचना की कि प्रभु मेरे से अपराध हुआ। भगवान ने कहा, अक्रूर जी तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, ये सब मैं चाहता था तब ऐसा हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार अक्रूर जी की भक्ति और भगवान कृष्ण की पूजा स्तुति को देखकर कर भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके अपनी मधुर वाणी से अक्रूर जी से कहा, तात आप हमारे गुरु, ये तो उपदेश और चाचा हैं और हमारे वंश में अत्यंत प्रसन्नीय हैं और इसीलिए तुम श्रेष्ठ हो। हे अक्रूर जी, अब आप हस्तिनापुर में जाकर के और कुंती के साथ में युधिष्ठिर आदि पांडवों को बड़ा दुख है, उन्हें सद्भावना देकर के और वापस आना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अक्रूर जी भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करके और हस्तिनापुर गए और हस्तिनापुर जाकर के सभी हस्तिनापुर वासियों से मिलकर के और अक्रूर जी महाराजा धृतराष्ट्र का, गांधारी का
सारा संदेश आकर के और भगवान कृष्ण को सुनाया। उधर कंस की दो रानियां थी, अष्टि और प्राप्ति। पति की मृत्यु के बाद में उन्हें बड़ा दुख हुआ और अपने पिता की राजधानी में चले गई। उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध। उससे उन्हें बड़ा दुख के साथ में अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। राजन, उसी समय पर जरासंध ने 23 अक्षनी सेना साथ लेकर के और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि जरासंध ने चारों ओर से मथुरा को घेर लिया, अब भगवान ने सभी यदुवंशियों से कहा कि तुम सबके सब एकत्रित होकर के जरासंध की सेना से भी यदि बदला लेंगे तो भी वो 23 अक्षणी सेना है और हम यदुवंशी थोड़े से हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जरासंध का जो सेनापति था काल्यवन, उसने सबको छोड़ करके और भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दिया। राजन, जब भगवान कृष्ण ने देखा कि काल्यावन मेरी ओर आ रहा है, तो यदुवंशियों को बचाने का कार्य सोच करके और भगवान आगे आगे दौड़ने लगे और जरासंध भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा।